जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सरानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं बटुका अबदुद्वारणा कुरकुर बटुकाय रीं। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आपको यह शुरू में मंत्र हम इसलिए सुनाते हैं कि कम से कम आपके शरीर की ओरा रिपेयर हो जाए और आप इन कानों के माध्यम से कम मंत्र सुन के कुछ तो पुण्य अनजाने में कमा लो। बिना पैसे के भी आप पुण्य कमा सकते हो इन मंत्रों को सुन करके, इसलिए हम शुरू में ये मंत्र बोलते हैं। और यदि मंत्र आपको याद हो जाए तो इन मंत्रों का पाठ करते रहो, ताकि कम से कम आपके ऊपर मां भगवती जगत जननी की कृपा बनी रहेगी, आपकी कुल देवी प्रसन्न होगी। और जब कुल देवी प्रसन्न होगी तो कुल देवी देवता और पितृ देवता भी प्रसन्न होंगे। इसलिए हम ये मंत्र बोलते हैं, क्योंकि इस मंत्रों में आपके कुल भैरव का भी नाम है, कुल देवी का भी नाम है, मां जगत जननी दुर्गा जी का भी नाम है और मां कामाख्या मां का भी नाम है। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की विशेष कृपा आपको इन मंत्रों को केवल सुनने मात्र से प्राप्त हो सकती है। इसलिए इनको सुने और बारंबार सुने, ताकि आपको उनकी कृपा मिले और याद हो जाए। तो इनको रोजाना दीपक लगाते समय पाठ करना प्रारंभ करें। ये कोई साधारण स्तुतियां नहीं है, क्योंकि इनके अर्थ यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ जाओगे कि इनमें कितना गूढ़ रहस्य है। जैसे काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी, यानी पापों का नाश करने वाली महाकाली। यदि आपके पाप नाश हो जाएंगे तो आप ऐसे ही स्वस्थ रहोगे, कष्ट नहीं आएंगे, आनंद में रहोगे, शांति में रहोगे। इसलिए उसका नाम तो लेना ही लेना है। तो काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते। अब आप महाकाली का वर्णन कर रहे हो तो खड़ग तो उनके हाथ में ऐसे भी होता है, मुंड भी उनके हाथ में लटका ही रहता है। तो खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते। तो हम बारंबार जो है महाकाली मां को नमस्कार करते हैं। तो यदि मां काली मां भी यदि बार बार नाप लेने से आपके पास आ जाती है तो स्वतः बिना किसी साधना के, बिना किसी सिद्धि के आपको साधना सिद्धि प्राप्त हो सकती है और कृपा मिल सकती है। और यदि हो सके तो ये सुनने के बाद में या ये प्रार्थना याद करने के बाद यदि आप जप करते हैं तो मां को एक कपूर के ऊपर 2 लौंग अवश्य जला दें, ताकि जो शक्ति जिनका आह्वान किया है वह इस भोग को लेकर के तृप्त हो सके। या आपके घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वह भी इसको लेकर के तृप्त होकर के आपको आशीर्वाद दे सकती है। अब हम चलते हैं रहस्यमय ज्ञान की ओर। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति कि यदि कोई मनुष्य, यदि कोई साधक, या फिर ये कह सकते हैं जिसकी प्रबल इच्छा होती पूजा पाठ कराने की, यदि वो कोई ब्राह्मण तत्व को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके, शास्त्री को बुला करके पूजा पाठ करवाता है,
तो पूजा पाठ करवाने के बाद में जितने दिन का संकल्प लेता है, जैसे 9 दुर्गा में कराए तो 9 दिन का संकल्प होगा, भागवत जी कराया है तो 7 दिन का संकल्प होगा, यदि देवी भागवत कराते हैं तो फिर 9 दिन का संकल्प होता है, और ये अनुष्ठान जैसे 1.25 लाख का अनुष्ठान कराते हैं तो 5 दिन 11 दिन का ऐसा संकल्प होता है। तो यदि इस संकल्प के दौरान उस पंडा पुजारी या ब्राह्मण के घर में कोई सूतक पातक हो जाता है, या फिर जिसने यजमान है जिसने संकल्प दिया उसके यहां पे सूतक पातक हो जाता है, तो क्या पूजा खंडित हो जाएगी? बहुत से मनुष्यों को मैंने देखा है कि वो जब इस प्रकार की पूजा कराते हैं और घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो पूजा खंडित मान करके पूजा के सब सामान को विसर्जन कर देते हैं, और जो संकल्पित पंडित होता है उसको भी इसका पाप लगता है। सभी ब्राह्मण द्विजन को यह ज्ञान होना चाहिए, सभी शास्त्री लोगों को यह ज्ञान होना चाहिए, या फिर जो भागवत जी करते हैं, भागवत जी करने वाले यानी कथाकार, साधु संत महात्मा ज्ञानी तपस्वी, ये कथा बोलते हैं मंच पर बैठ करके। तो यदि जिन मनुष्यों ने सन्यास ले लिया है या फिर अपने आप को किसी अखाड़े में शामिल कर लिया है, यानी अपने गुरु से विधिवत गुरु दीक्षा लेकर के ले ली है, तो फिर यदि परिवार में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो वो कोई दोष उनको नहीं लगता है। परंतु यदि कोई संत है या फिर कोई कथावाचक है और कथावाचक ने अपने संकल्प के अनुसार व्यास गद्दी पर बैठने के लिए 7 दिन का संकल्प लिया हुआ है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में, परंतु यदि उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या वो अपना ये भागवत प्रवचन छोड़ देगा? और यदि नहीं छोड़ता है तो पाप कर्म लगता है, और यदि छोड़ता है तो भी पाप कर्म लगता है। तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों का पालन यदि ये पंडित जी लोग, शास्त्री लोग या कथावाचक तथाकथित संत यदि करते हैं तो उन्हें कोई भी कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, कोई पाप कर्म नहीं होगा। क्योंकि यदि एक कथावाचक के घर के अंदर पिताजी की, दादाजी की या किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो सूतक लग जाता है, और सूतक पातक में वो व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं होता है। ये तो आप मानते हैं या नहीं मानते? यदि आप जरा सा भी धर्म का ज्ञान रखते हो तो इतना तो आपको रहता है कि जब जिस सूतक लगता है तो सूतक के दौरान पूजा पाठ नहीं की जाती है। तो वह कथावाचक जिसके घर में सूतक पातक लग चुका हो, अशुद्धता आ गई किसी के मरने की वजह से, तो क्या वो भागवत कथा में उस व्यास गद्दी पर बैठा रह सकता है, या फिर लगातार पूरी 7 दिन की भागवत जी कर सकता है? यह प्रश्न आता है। परंतु बहुत से मनुष्यों को ज्ञान नहीं होने की वजह से कई बार तो वो कथावाचक अपनी व्यास गद्दी को छोड़ देता है, दूसरे मनुष्य को बिठा देता है और चला जाता है। ऐसा करना भी पाप है। और यदि वो नहीं जाता है और सूतक अवस्था में बैठे रहता है, रोजाना प्रवचन देता है, तो भी पाप कर्म है। या फिर दूसरा तरीका कि किसी ब्राह्मण देवता ने 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का, हवन पूजन करने का संकल्प ले लिया किसी यजमान से, और यजमान के घर पर रह करके वो पाठ कर रहे हैं, परंतु इस 9 दुर्गा के दौरान बीच में कि घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या यजमान के द्वारा लिया गया संकल्प, यजमान के द्वारा दिया गया संकल्प टूट जाएगा सूतक की लगने की वजह से? क्या उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बंद कर देना चाहिए? और यदि ब्राह्मण ऐसा कर्म करता है, वो पाठ करना बंद कर देता है, तो उसने जो संकल्प लिया वो संकल्प टूटता है, उसको दुख दर्द दरिद्रता अवश्य प्राप्त होगी। और इधर यजमान जिसने की संकल्प दिया है, परंतु आधे में ही उसने संकल्प को तोड़वा दिया और बोल दिया कि ठीक था, मेरे यहां सूतक लग गया है, अब पाठ मत करो,
तो भी पाप कर्म की उत्पत्ति होती है, तो भी आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। आप कंगाल बन सकते हैं, आप दरिद्री हो सकते हैं, आपके यहाँ से लक्ष्मी जी जा सकती है, कुल देवी नाराज हो सकती है, कुल भैरव नाराज हो सकते हैं, और आपके यहाँ पे तरह तरह से परेशानी, तंत्र बाधा उत्पन्न हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ सकती है, भूत प्रेत पिशाचों का डेरा लग सकता है, क्योंकि आपने वो मां भगवती जगत जननी का जो संकल्पित था, वो संकल्प को आपने अधूरा ही छोड़ दिया। मानो या न मानो, बहुत गहराई से इसको सुनना। न मानते हो तो आपकी इच्छा, आप यदि कष्ट में जाते हो तो आपकी इच्छा। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। अब इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। तो अब क्या करना चाहिए? क्या छोड़ देना चाहिए? क्या व्यास गद्दी से उठ के चले जाना चाहिए? नहीं, आपको ये ज्ञान होना चाहिए, यजमान को भी ये ज्ञान होना चाहिए, ब्राह्मण देवता को भी ये ज्ञान होना चाहिए, शास्त्री जी को ये ज्ञान होना चाहिए, कथावाचक को यह ज्ञान होना चाहिए कि वह जब भी इस प्रकार का कोई भी संकल्प ले, कथा करने का या फिर पाठ करने का या फिर हवन करने का या अनुष्ठान करने का, तो यजमान और ब्राह्मण देवता दोनों को एक दिन पहले विधि विधान से शास्त्र सम्मत नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। एक शब्द है ये, नांदी श्राद्ध कर्म। और जिसको ज्ञान न हो उसको आप ज्ञान दीजिए कि साहब मेरे यहां जब भी आप कोई भी पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो पहले आपको मेरा और आपका स्वयं का दोनों को मिलकर के नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए, ताकि घर के अंदर किसी प्रकार की मृत्यु होने पर, बच्चे का जन्म होने पर, सूतक पातक होने पर, अशुद्धता होने पर वो संकल्प नहीं टूटता है, वो अनुष्ठान खंडित नहीं होता है। इसलिए नांदी श्राद्ध कर्म करें विधि विधान से। और जिसको नांदी श्राद्ध कर्म करते नहीं आता है उससे नांदी श्राद्ध कर्म मत करवाइए। किसी अच्छे जानकार प्रकांड पंडित को बुलाइए, वो आपका नांदी श्राद्ध कर्म करवाएगा, ताकि आपके यहां किसी प्रकार का अशुद्ध और सूतक पातक होने पर आपका अनुष्ठान खंडित नहीं होगा और अनवरत रूप से चलता रहेगा, किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। चाहे इधर घर में मृत्यु हो जाने पर भी सूतक पातक नहीं लगता है, यदि आप नांदी श्राद्ध कर्म करने के बाद में अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं तो। और एक और बात का ध्यान रखें, जब भी अनुष्ठान करें, सभी ब्राह्मण देवता से मेरा निवेदन है, सभी मेरी आवाज सुन रहे भगत लोगों से मेरा निवेदन है, या फिर आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, चाहे उसमें महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, बूढ़े हो, सभी से मेरा निवेदन है कि घर के अंदर जब भी मासिक धर्म से महिला हो, अशुद्ध अवस्था में हो, पीरियड अवस्था में हो, रजस्वला अवस्था में हो, छुट्टी वाली अवस्था में हो, ये शब्द अलग अलग जगह प्रयोग किए जाते हैं, मैं इसलिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। तो उन अवस्था में स्त्री को 7 दिन पूरे होने के बाद में 8वें दिन सिर धो करके, वो भी अपनी मही से, छाछ से सिर धो करके ही पूजन करने योग्य होती है, और 8वें दिन ही पूजा में बिठाना चाहिए, उसके पहले उसे पूजा में नहीं बिठाना चाहिए। अन्यथा आपकी ये पूजा, आपके पूरा मेहनत, आपका पूरा पैसा सब बर्बाद हो जाएगा, और बर्बाद तो होगा ही होगा, साथ में शाप लग जाएगा वो अलग, और आपके यहां धीरे धीरे दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए ऐसा कोई भी कृत्य न करें जिसकी वजह से आप दरिद्री बन जाओगे, और फिर दोष किसी पंडित को लगाओगे, किसी शास्त्री जी को लगाओगे कि साहब उनने पूजा पाठ कराई थी, उनने अनुष्ठान किया था, और हमारे यहाँ उल्टा ऐसा काम हो गया। क्योंकि गलती आपकी है। आपको ज्ञान होना चाहिए कि एक स्त्री पूजन करने योग्य तभी मानी जाती है जब वह 7 दिन पूरे हो जाए, चाहे उसका 1-2 दिन के अंदर बंद हो जाता हो, चाहे तीसरे दिन उसका ब्लीडिंग बंद हो जाती हो, उसके बावजूद भी 7 दिन के बाद सिर धो करके ही वह पूजन करने योग्य बनती है, अन्यथा आपकी सब पूजा पाठ सब बेकार। मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है। अन्यथा आप हो दरिद्री रहो, कौन रोकने वाला है आपको?
आप जब बीमार पड़ जाओगे, जब आपको दूसरी गलत शक्तियां लग जाएगी, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, तब दौड़ते रहोगे, तांत्रिकों के चक्कर लगाते रहोगे, यूट्यूब पर देखते रहोगे और पूजा पाठ करा करके अपने पैसे को बर्बाद करते रहोगे। बहुत कड़वा बोला हूं मैं, मानो, परंतु कह रहा हूं, ना मानोगे तो दुख अवश्य मिलेगा, दरिद्रता अवश्य आएगी और आपकी सब पूजा पाठ बेकार हो जाएगी। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको ज्ञान दे, बुद्धि दे, सोचने समझने की शक्ति दे, ताकि जब भी आप कोई पूजा पाठ करें, अनुष्ठान करें, तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। नांदी श्राद्ध कर्म अवश्य करें और मासिक धर्म की अवस्था में स्त्री, कोई भी स्त्री हो, उसे 7 दिन के बाद ही पूजन स्थल पर पहुंचने दिया जाए, अन्यथा प्रवेश न करने दिया जाए। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंड मुंड नाशिनी, कष्ट निवारिणी, सिंह वाहिनी, आपका कल्याण करे।